न जाने ऐसे कितने कारण हैं जिससे भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन मैं आपको 8 मुख्य कारण बताऊंगा जिससे भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है। नंबर 1, सरकारी नौकरी के पीछे भागना। भारत में युवा सरकारी नौकरी के दीवाने हैं। यहाँ पढ़ा लिखा का मतलब सरकारी नौकरी पाना होता है। लेकिन एक बात बताना, आपने अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत करके अच्छा सरकारी नौकरी ले लिया, आपकी लाइफ सेट हो गई। लेकिन जरा ये सोचिए कि आपके बच्चों को भी वहीं से स्टार्ट करना होगा जहां से आपने किया था, उसको भी उतना ही स्ट्रगल करना होगा जितना आपने किया था। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि आपके बच्चों को भी आपके जैसा सरकारी नौकरी हो जाए। लेकिन बिजनेसमैन के बच्चे को अपने पिता का बिजनेस संभालना होता है। जहां तक उसके पिता मेहनत करके ले गए हैं उससे आगे बढ़ाना होता है। आप सोचिए, यदि अंबानी के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो जन्म से ही अरबपति होगा, उसे स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है समाज में जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में केवल नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। 3 इडियट मूवी में स्टूडेंट के लिए 2 लाइन कहा गया था, बच्चे कामयाब नहीं काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे दौड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे कामयाब नहीं काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे दौड़ेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कामयाब बनते हो तो याद रखना जॉब आपको ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन जब आप काबिल बन जाते हो तो जॉब लेकर लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, आपको ढूंढेंगे। नंबर 2, युवाओं में स्किल्स की कमी। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण युवाओं में स्किल्स की कमी है। यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये भूल जाते हैं डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा है। डिग्री सिर्फ यह साबित करता है कि आप शिक्षित हैं, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए। शायद यही वजह है कि शिक्षित लोग यानी कि डिग्री वाले लोग बेरोजगार हैं और अशिक्षित लोग सक्सेसफुल हैं। शिक्षित व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है सक्सेसफुल बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, नॉलेज और स्किल चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी जो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो अपनी एजुकेशन लाइफ में फेल है, जैसे रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी और भी कई नाम हैं। दोस्त, बड़ा कामयाबी चाहिए तो स्किल और डिग्री दोनों चाहिए। नंबर 3, शराब आदि की लत। शराबी व्यक्ति जीवन में कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्यादा पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन वो अपना सारा पैसा शराब की बोतल में उड़ा देगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक शिक्षक महोदय को देखा, वह गवर्नमेंट टीचर है, जितनी उसकी सैलरी है वह उससे ज्यादा शराब पीने में उड़ा देते हैं, जिसके कारण वह आज अपना पैसा और सम्मान दोनों खो चुके हैं। नंबर 4, पुअर एजुकेशन सिस्टम। भारत में बेरोजगारी और गरीबी का एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि भारत के 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल की हालत कैसी है ये हम सबसे छुपी हुई नहीं है। अगर बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो हमेशा मजदूरी ही करेंगे, उनके अंदर कोई गुण नहीं आएगा, वो कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता है जब तक वहाँ का शिक्षा व्यवस्था ढंग का न हो। नंबर 5, भ्रष्टाचार। भारत में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। आप जरा सोचिए, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सड़क, पुल और किले 100 साल बाद भी यानी आज भी सही सलामत है, लेकिन हमारे क्वालिफाइड इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए सड़क 5 साल में जर्जर हो जाता है, पुल 10 साल में गिर जाता है, सरकारी नौकरी में सेटिंग हो जाता है जिससे योग्य विद्यार्थी को नौकरी नहीं मिल पाता है और अमीर बाप के अयोग्य बेटे को पैसे के बल पर जॉब मिल जाता है। कोई भी सरकारी योजना पास होता है तो उस योजना का लागत राशि जितना होता है उसका 20% ही योजना पर खर्च होता है, बाकी 80% मंत्री, ठेकेदार, अधिकारी के जेब में चला जाता है। सरकारी नौकरी सभी करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ, चाहे पुलिस स्टेशन हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो या पीडब्ल्यूडी हो, वहां आपको अपना काम करवाने के लिए टेबल के ऊपर से भी देना होगा, टेबल के नीचे से भी देना होगा। जब तक ये सिस्टम रहेगा ना तब तक देश विकास नहीं कर सकता है, लेकिन जब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा तो भारत लंदन से भी आगे होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है 100 में 70 बेईमान फिर भी मेरा देश भारत महान। नंबर 6, स्टार्टअप की कमी। यहाँ लोग चींटी की तरह चलते हैं, एक के पीछे एक लाइन बनाकर, जिधर एक चल दिया उसके पीछे ही सब चलना शुरू कर दिए। लेकिन अगर आपको दुनिया से अलग करना है, सबसे हटके करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। इतिहास वही रचते हैं जो दूसरों से अलग करते हैं। याद रखिए, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ की वजह बनना है। नंबर 7, भारत में युवाओं के लिए सबसे बड़ा दिक्कत है कि करियर गाइडेंस की कमी। मतलब उससे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या करने से आप जल्दी सक्सेस पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज को बताने वाला कोई नहीं है, इसका कमी है। इसीलिए भारत के युवा भटक जाते हैं, अपने पथ से भटक जाते हैं, जिस कारण उन्हें सक्सेस होने में लेट लग जाता है या सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा करियर गाइडेंस से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, जिसका प्रयोग कर आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, खुद को कामयाब बना सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल के भी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। नंबर 8, लोगों की खराब मानसिकता। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ के लोग एक दूसरे से जलते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरक्की को देखकर जलते हैं। पड़ोसी से जलता है, भाई भाई से जलता है जब भाई तरक्की कर रहा होता है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ नया कीजिएगा या कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो आपके अपने और आपके पड़ोसी कभी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं आप उनसे आगे न बढ़ जाए, कहीं आप उनसे ज्यादा धनवान ना हो जाए जिससे उसकी इज्जत घट जाएगी। यही सोचकर वो जलते रहते हैं और आपको पीछे खींचने के चक्कर में रहते हैं कि आप
को कब डुबा दें। इस तरह के मानसिकता वाले लोग ना ही कभी अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं और ना ही किसी को होने देते हैं। तो जरूरी है कि आप इस तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखें।